देखिए, ये जानवी है और ये नैन्सी है और ये दोनों अयोध्या में आयोजित होने वाले बाल कवि सम्मेलन में जा रही हैं। संत कबीर अकादमी द्वारा आशुतोष दुबे जी के मार्गदर्शन में होने वाले कार्यक्रम में वहाँ पर भाग लेंगी और इन बच्चियों का सिलेक्शन जो है वो इनकी प्रतिभा के आधार पर हुआ है और इनको राष्ट्रीय स्तर का जो मंच मिल रहा है ये बदरवास के लिए, हमारे विद्यालय के लिए और इनके परिवार के लिए, सभी के लिए गौरव की बात है। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तौर पर मनाई जा रही है, जिसके चलते 14 से 24 मार्च तक देश के प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। तो वहीं वीटी पब्लिक स्कूल बदरवास की 2 बेटियां भी यहां प्रस्तुति 13 मार्च को देंगी। बाल कवि सम्मेलन में यह हिस्सा लेंगी। तो वहीं इस दौरान हमारी प्रतिनिधि आरती जैन ने उनसे खास बातचीत की है। तो आइए हम आपको सुनवाते हैं क्या कहा। नमस्कार, राजधानी तक से। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास में 2 बेटियां बैठी हुई हैं, जो कि 4 साल की है और एक 7 साल की उम्र है। इन्होंने सोशल मीडिया के जरिए एक कविता सुनाई थी जो कि इनकी वायरल हो गई है और इनको अयोध्या जी में इन्हें बुलाया गया है। तो अब हम इनसे बात करते हैं कि तो क्या नाम है बेटा आपका? नैन्सी परिहार। हाँ, जो आपने ये जो कविता पढ़ी है उसके बारे में आप बताइए। हमको हमारे प्रिंसिपल सर मिस्टर घनश्याम शर्मा ने 10-15 दिन पहले बोला था कि इसको याद कर लो, तो हमने याद कर ली। फिर हमने बार बार बोलने की प्रैक्टिस की, तो फिर हमारा सिलेक्शन। मतलब इसमें किसका साथ ज़्यादा रहा आपका सिलेक्शन होने में? प्रिंसिपल सर का। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? जानवी कुशवाहा। कितने साल की हो आप? 4 साल। हाँ, तो आपने ये कविता पढ़ी है जो सोशल मीडिया के जरिए सभी जगह पर वायरल हुई है। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कितने साल की हो आप? 4 साल। हाँ हाँ, तो आपको किसने सिखाई थी ये कविता? खुशबू दीदी ने। हाँ हाँ, तो आप सुनाइए, इस कविता को सुनाइए जरा। मैं दुर्गा हूँ, कमजोर नहीं, मुझ पर रस्मों का जोर नहीं, मेरे सपनों को बांध सके ऐसी दुनिया में डोर नहीं। मैं दुर्गा हूँ, कमजोर नहीं, कोमल हूँ, कन्या पूजन, चंडी हूँ, दुष्टों के रण में जब ठान लिया तो या धरती को अंबर से छाड़े, मुश्किल की कोई भी आंधी मुझको शक्ति झकझोर। मैं दुर्गा हूँ, कमजोर नहीं, मेरे सपनों का देश, मेरा खुद का परिवेश अलग, सारी दुनिया की बात, मेरे मन का संदेश अलग, कुछ भी सुनकर चुप रह जाऊं, ऐसा तो अब होगा और नहीं। मैं दुर्गा हूँ, कमजोर नहीं, अब अड़पन की घड़ी अगर आई, अपना सर्वस्व लुटा दूंगी, तो कैसे चलना चाहोगे, भारी बिनमस मचा दूंगी। हर पल कोमल भी नहीं मगर हर पल को हाथ कठोर नहीं, आंखों में सपना पलता है, दिल हिरन चाकड़ी भरता है, कदमों में बिजली सी तेजी, मन में बेहद चंचलता है, मैं तार जैसे छू ना सकूं, ऐसा तो कोई छोड़ नहीं। मैं दुर्गा हूँ, कमजोर नहीं, मैं दुर्गा हूँ, कमजोर नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितनी छोटी बच्ची ने देखो कितनी बढ़िया कविता सुनाई है और मैं आप सभी से भी अपील करती हूँ कि ये बच्चियों को थोड़ा अच्छा योगदान दें। पहली बात तो ये बहुत ही गौरवान्वित क्षण है इस बदरवास विकास खंड के लिए। मैं आपको बता दूं कि बीटी पब्लिक स्कूल जो यहाँ पर संचालित हो रहा है, इसमें ये जानवी जो बिटिया है ये लेस देन 5 ईयर है और ये जो बेटी है ये दोनों, इन दोनों का चयन अयोध्या में जो बाल कवि सम्मेलन हो रहा है उसके लिए इनको यहाँ आमंत्रित किया गया है। जिस उम्र में हम मंच पर खड़े भी नहीं हो सकते, उस समय धारा प्रवाह गति से कविता को पढ़ना ये पूरे बदरवास के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है। चूँकि मैं यहाँ का BRCC हूँ इसी और ये बच्चे मेरे विद्यालय में या मेरे विकास खंड में अध्ययनरत हैं, तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रसन्नता का क्षण है और मैं इन दोनों प्यारी बिटियाओं को और जो यहाँ के संचालक हैं आदरणीय घनश्याम शर्मा जी को उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह ये बच्चियाँ हमारे देश में और प्रदेश में इस बदरवास का नाम पटल पर रोशन करती रहे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम घनश्याम शर्मा है। हाँ सर, जैसा कि ये पीटीपी स्कूल की छात्राएं आपके जी, तो इन्होंने जो कविता पढ़ी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये जानवी है और ये नैन्सी है और ये दोनों अयोध्या में आयोजित होने वाले बाल कवि सम्मेलन में जा रही हैं। संत कबीर अकादमी द्वारा आशुतोष दुबे जी के मार्गदर्शन में होने वाले कार्यक्रम में वहाँ पर भाग लेंगी और इन बच्चियों का सिलेक्शन जो है वो इनकी प्रतिभा के आधार पर हुआ है और
इनको राष्ट्रीय स्तर का जो मंच मिल रहा है, ये बदरबाज के लिए, हमारे विद्यालय के लिए और इनके परिवार के लिए, सभी के लिए गौरव की बात है। देखिए, हमारे यहाँ पे जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, हम छोटे नर्सरी से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को कुछ कंपलसरी कविताएं हैं, 10 कविताएं हमने सेलेक्ट कर रखी हैं, वो हर बच्चे को याद होनी चाहिए और उसको मैं खुद दोहराता हूँ, सारे बच्चे उसके बाद में याद करते हैं। और वो कविताएं एक मनुष्य होने के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात कुछ कुछ बिछान हीना। इसलिए कविताएं, साहित्य और संगीत और कला यदि किसी मनुष्य के पास में नहीं है तो वो पशु के समतुल्य है। इसलिए जब कभी जीवन में मार्गदर्शन का आवश्यकता होती है तो कविताएं प्रदान करती हैं और वो हम ये छोटे छोटे बच्चियों को याद करवाते हैं। इनके अलावा और भी कई सारे बच्चे, यहाँ पर सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो मन संचालन बखूबी करते हैं और कविताएं उनको बहुत 2-2 पेज की रश्मि रथी, दिनकर जैसी कविताएं उनको याद हैं, उनका ये वाचन करते हैं। अब जैसे ये नैन्सी आपको एक कविता सुनाएगी, वो संदीप जी की राम सा संघर्ष हो, वो सुनाओ। सहली कितनी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि रामशा संघर्ष हो, यदि रामशा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी, वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, पर पीढ़ियाँ क्या सीख लेंगी, राम की चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहाँ तक टिक सकोगे यदि रामशा संघर्ष हो, यदि रामशा संघर्ष हो। थैंक यू।